हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है बीएससी और बीएससी जनरल में। बीए और बीए जनरल ये मेजर और जनरल डिग्री के बारे में नहीं है। ये बात है कि जुलाई 2019 से पहले जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उनके कोर्स में क्या डिफरेंस है और जुलाई 2019 के बाद जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ओके, इस वीडियो में कोर्स में क्या डिफरेंस है वो तो हम देखेंगे ही, और साथ ही हम देखेंगे कि टर्म एंड एग्ज़ाम में क्या डिफरेंसेस है। लाइक एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे या फिर ईयर वाइज जैसे कि होते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर किए ताकि मैं आप लोगों को ईजिली समझा सकूँ। तो जो ओल्ड स्टूडेंट होते थे उन्हें 3 साल में टोटल क्रेडिट कितना चाहिए होता था, 96। और जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें 132 क्रेडिट चाहिए। और ये टोटल क्रेडिट जो ओल्ड स्टूडेंट थे उन्हें फर्स्ट ईयर में 32 चाहिए था, सेकंड ईयर में 32 और थर्ड ईयर में 32। बट अभी क्या है, न्यू स्टूडेंट के लिए ये सेमेस्टर वाइज हो गया है। लाइक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर और हर एक सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। तो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है क्रेडिट चूज़ करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग न्यू स्टूडेंट जो न्यू क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये जान लेते हैं पहले कि ओल्ड स्टूडेंट कौन है और न्यू स्टूडेंट कौन है। जिन लोगों ने जुलाई 2019 के पहले एडमिशन लिया था वो लोग ओल्ड स्टूडेंट कहला रहे हैं, और जो लोगों ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है या उसके बाद एडमिशन लेंगे तो वो न्यू स्टूडेंट कहलाएंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट थे उनको हम लोग, उनका कोर्स क्या था, बीएससी, बीए, बीकॉम। बट न्यू स्टूडेंट जो है वो सीबीसीएस कोर्स के थ्रू लाइक बीएससी जी, बीए जी, बीकॉम जी के अंडर आएंगे। आप लोगों ने जब री रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो वहाँ पर भी लिखा होगा ना कि ओल्ड स्टूडेंट जुलाई 2019। वही बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि जो ओल्ड स्टूडेंट है वो जुलाई 2019 के पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था, और न्यू स्टूडेंट जुलाई 2019 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि नए चेंजेस और नए क्रेडिट सिस्टम इंक्लूड हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 3 साल में 132 क्रेडिट चाहिए, और हमारा ये बैचलर का कोर्स मेनली 3 इयर्स के होते हैं ना। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब इसको हम लोग सेमेस्टर में डिवाइड किए। फर्स्ट ईयर को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर को थर्ड एंड फोर्थ, एंड थर्ड ईयर को फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इन सभी में आपको 22 क्रेडिट्स चाहिए। इन सभी को मिलाकर के हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 132। अब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस जनरल की, देन हम आर्ट्स की भी बात करेंगे और साथ ही कॉमर्स की भी बात करेंगे। हैव पेशेंस। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट थे उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी क्या, कोर्स, इलेक्टिव, फाउंडेशन एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स। आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, सबको यही 3 कोर्स फॉलो करना था। बट यहाँ पर अभी सब नए कोर्स लाए गए हैं। आपको 4 तरह के कोर्सेज आए हैं, और आर्ट्स और कॉमर्स में 5 तरीके के। अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं वो 4 तरह के कोर्स कौन है। कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, देन स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इन सभी में आपको 3 साल में कितने क्रेडिट चाहिए, जैसे कि कोर कोर्सेज में 72 क्रेडिट्स, डिसिप्लिन इलेक्टिव में 36, एबिलिटी इन्हांसमेंट में 8 एंड स्किल इन्हांसमेंट में 16 क्रेडिट आपको तीनों साल में चाहिए। अर्लियर आपके पास ऑप्शन थे कि आप अपने कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड कोर्स आते हैं। अभी आपको साइंस में 3 तरह के डिसिप्लिन चूज़ करने हैं। लाइक एक मिनट, ये देखो आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप है ना इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करोगे। लाइक यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स दिए हुए ना, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड ज़ूलॉजी। तो इनमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, और वो तीनों साल में आपको सिर्फ इन तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट के ही कोर्स आप करोगे। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इन सातों में से कोई भी 3 चूज़ करो जो आपके लिए बेस्ट हो। आप एक बार न्यू एडमिशन लेने से पहले इग्नू की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगा ये साइंस जनरल की गाइड। आप वो एक बार ही पढ़ लेना। उसमें आपको सारी कोर्स की डिटेल दी हुई है कि सारे सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे।
ओके, सो अब बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की, कि जो 4 कोर्स है उसमें कैसे-कैसे सब्जेक्ट डिवाइड है और कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको कौन से ईयर में लेने हैं। तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इस वजह से मैंने एक नया स्लाइड प्रिपेयर किया है ताकि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझा सकूँ। एक बार अगर आप ये समझ गए तो देन बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल एंड कॉमर्स जनरल वो भी आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सो यहाँ देखो, मैंने सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। 4 तरीके के कोर्स थे हमारे, कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन इलेक्टिव एंड एबिलिटी इन्हांसमेंट एंड स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कोर कोर्सेज लेने हैं। कितने क्रेडिट के? 18 क्रेडिट के। मतलब जो 3 सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, हर एक 6 क्रेडिट में 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट कोर्स होंगे और 2 क्रेडिट लैब होंगे। पहले क्या था कि हमें लैब अलग से लेना था, बट अभी इसी कोर्स में इंक्लूड है। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हर सेमेस्टर में हमें कितने क्रेडिट चाहिए? 22 क्रेडिट चाहिए। तो पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने जो 3 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, जो 3 डिसिप्लिन चूज़ किए थे, उन तीनों का यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और उन तीनों में से हमें 6-6 क्रेडिट लेने हैं, तो टोटल 18 हो गए। देन फर्स्ट ईयर में आपको अब इन्हांसमेंट कोर्स लेना है 4 क्रेडिट की, और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स भी आपको नहीं लेना है। सो 18 + 4 = 22 क्रेडिट। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में भी हम करेंगे। कोर कोर्सेज हमें 18 क्रेडिट के लेने हैं। देन डिसिप्लिन इलेक्टिव हमें नहीं लेना है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स 4 क्रेडिट के लेने हैं, और स्किल इन्हांसमेंट में नहीं। तो यहाँ पे 18 + 4 अगेन 22 क्रेडिट। सो पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको क्या करना है कि कोर कोर्सेज लेने हैं और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स लेना है। देन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना है, यानी सेकेंड ईयर जो हम लोग का है उसमें आप कोर कोर्सेज तो लोगे ही, वैसे 6-6 क्रेडिट जो ले रहे थे हम लोग तीनों सब्जेक्ट के, साथ ही इस बार आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट ना लेकर के इस बार आपको स्किल इन्हांसमेंट कोर्स लेना है। सो इस बार भी वही चीज़ हुई, 18 + 4 22 क्रेडिट। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ईयर की, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में हम कोर कोर्सेज नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स लेंगे। इसमें भी हमें तीनों सब्जेक्ट के डिसिप्लिन इलेक्टिव लेने हैं, वो भी 6-6 क्रेडिट के होते हैं, और साथ में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो है उसके 4-4 क्रेडिट लेने हैं। शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड ईयर में हम लोग स्किल इन्हांसमेंट कोर्स लेते हैं, और फर्स्ट ईयर में सिर्फ हम लोग लेते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो इन सारे को हम लोग ऐड करेंगे तो हो गया ना हमारा 132 क्रेडिट 3 साल में। सो यही आप डिग्री लेनी है तो आपको 132 क्रेडिट लेने पड़ेंगे इग्नू से। पहले बहुत प्रॉब्लम हो जाता था लैब कोर्स को लेकर के, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लैब कोर्स को इंक्लूड किया गया है। सो आपको अलग से लैब लेने की अब कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ये देखो आप लोगों ने अगर 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज़ किए तो उसके कोर कोर्सेज ऐसे आते हैं, उसमें सारी लिस्ट दी होती है कि बॉटनी में कौन कौन से आएंगे, केमिस्ट्री में कौन आएंगे, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको गाइड पे मिलेगी, आप एक बारी पढ़ लेना उसे। फिर इसी तरह डिसिप्लिन इलेक्टिव भी है, इसके भी सारे जो सब्जेक्ट के आप कोर कोर्सेज लोगे उसी सब्जेक्ट के आपको इलेक्टिव लेने हैं। सो ये हमारी बात हुई बैचलर ऑफ साइंस जनरल की। अभी इसकी हम लोग टर्म एंड एग्ज़ाम कैसे होगी उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे आर्ट्स और कॉमर्स के साथ। सो अब हम देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल। सो जिस तरह से हम लोग साइंस में 3 डिसिप्लिन चूज़ करते थे, यहाँ पे हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे 12 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है। और क्रेडिट का स्ट्रक्चर भी सेम है, 132 क्रेडिट आपको 3 साल में चाहिए। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो क्या है कि वहाँ पे आपको 4 कोर्सेज थे, यहाँ पे 5 कोर्स हैं, लाइक कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट, ये 4 तो वहाँ पे थे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जेनरिक इलेक्टिव। सो इन सारे की भी हम लोग मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कितने क्रेडिट के अलॉट हुए हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल बैचलर ऑफ साइंस के लिए, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वहाँ पे 3 डिसिप्लिन था, तो तीनों सब्जेक्ट से आपको कोर्स लेने थे। यहाँ पे आप 2 ले रहे हो तो डिसिप्लिन 2, और एक होता है आपका लैंग्वेज,
वो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में लेने हैं। थर्ड ईयर में आप कोर कोर्सेज़ नहीं लेते हो तो लैंग्वेज कोर्सेज़ भी हट जाते हैं। देन यहाँ पर सेम वैसे ही है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट लेना है और सेकंड और थर्ड में आपको स्किल इन्हांसमेंट कोर्स लेने हैं। यहाँ पे थर्ड ईयर में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है जेनरिक इलेक्टिव। देख रहे हो ना आप लोग, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 यही तो थर्ड ईयर होगा ना। तो यहाँ पर आपको जेनरिक इलेक्टिव 1, जेनरिक इलेक्टिव 2, ये भी 6-6 क्रेडिट्स के होते हैं। तो ये सभी को मिला कर के भी आपका 132 क्रेडिट है। सो इसका भी कोर्स आप आर्ट्स के गाइड पे जाकर के देख सकते हो। कोर कोर्सेज ऐसे होंगे। देन इसमें इलेक्टिव और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सारे के लिस्ट दिए हुए, एक बार ही आप वहाँ पर जाकर देख लो। सो नेक्स्ट इज़ बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल। इसकी भी सेम चीज़ें मैंने बताया ना, आर्ट्स और कॉमर्स के बिल्कुल सेम होते हैं। जिस तरीके से आर्ट्स में 5 कोर्स थे, सिमिलरली कॉमर्स में भी 5 कोर्स है। कोर कोर्सेज डिसिप्लिन स्पेसिफिक, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट एंड जेनरिक इलेक्टिव। बीकॉम जनरल के लिए भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल का था। तो दोबारा सेम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने से वीडियो लेंदी होगी, इसलिए आप लोग एक बार ही जाकर के गाइड देख लेना, वहाँ सारी चीज़ें मेंशन है। साइंस की अलग गाइड है, आर्ट्स की अलग और कॉमर्स की अलग। अब हम बात करते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेमेस्टर वाइज हम लोगों ने कर दिया, तो क्या हमारे एग्ज़ाम भी सेमेस्टर वाइज होंगे या फिर ईयरली वाइज जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। सो इसमें 2 कंडीशन है, साइंस की अलग है, आर्ट्स एंड कॉमर्स की बिल्कुल सेम है। सो हम सबसे पहले साइंस वालों की देख लेते हैं। 1 मिनट, लेट मी जूम द पॉइंट नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे कही गई है कि जैसे कि अगर आपने एडमिशन जुलाई 2019 में लिया है, देन आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम उस ईयर के लिए नहीं होंगे। मतलब अगर आपने 2019 में लिया है तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोनों साथ में हो जाएंगे जून 2019 में, जो कि अभी पोस्टपोन्ड हुए हुए कोरोना वायरस की वजह से। अदरवाइज़ वो अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता तो जून में आपके एग्ज़ाम हो जाते। ठीक है, तो ये था जुलाई 2019 के लिए, बट उसके बाद ये फर्स्ट ईयर के लिए था। लेकिन अब जब आप थर्ड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, तो आपका वहाँ से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जैसे कि सेकेंड लास्ट लाइन आप लोग पढ़ो, फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड। थर्ड सेमेस्टर किस में आ जाएगा, हमारे सेकेंड ईयर में आ जाएगा ना। तो आपके एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे, सेमेस्टर वाइज। दिसंबर 2020 में आपके थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फोर्थ का होगा आपका दिसंबर 2020 में। देन फिर उसके बाद 5th सेमेस्टर जून 2021, देन अगेन 6th सेमेस्टर आपके दिसंबर 2021। इस तरीके से होंगे एग्ज़ाम, यानी कि साइंस वालों के लिए सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। बट वही चीज़ अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए देखें तो यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए क्या है कि उन्हें भी सेमेस्टर में इंक्लूड कर दिया गया है, बट वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम साथ में देंगे सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में। जैसे कि अगर आपने जुलाई 2019 में एडमिशन दिया है, सो आपका फर्स्ट सेमेस्टर कब कंप्लीट होगा, दिसंबर में, और सेकंड सेमेस्टर आपका जून में कंप्लीट होगा। सो आप जून में ही एक साथ दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे। आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम 6 मंथ के गैप पे नहीं होंगे, आपके ईयरली बेसिस पे एग्ज़ाम होंगे दोनों सेमेस्टर के। ये आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए, दोनों के लिए सेम है। आप गाइड में जाओगे, टर्म एंड एग्ज़ाम सेक्शन में जाना, वहाँ पे ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैंने वहीं से ये कट करके यहाँ पर लगाया है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बताया ना कि बिल्कुल आर्ट्स की तरह है, उनका भी एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एक साथ ही होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि BA PAG में क्या डिफरेंस है, BSc BSc-G में क्या डिफरेंस है, BCom या फिर BCom जनरल में क्या डिफरेंसेस है। अभी इग्नू में तो न्यू एडमिशन भी चल रहा है ना, इस वजह से मेरे को लगा कि ये वीडियो अभी स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए कि पहले और अभी के इग्नू के कोर्सेज़ में क्या डिफरेंसेस है। सो आई होप कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इग्नू की तरफ से कोई भी लेटेस्ट या फिर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। सो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।